चलिए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप जानेंगे आज की वीडियो में कि इन 6 चैप्टर को करने के लिए कितने टाइम की जरूरत है आपको, क्या क्या बात महत्वपूर्ण है जो आपको याद रखना ही पड़ेगा, तब जाके ये चैप्टर आपको कंप्लीट हो पाएंगे किसी भी किताब से, है ना। तो जानते हैं कौन कौन से चैप्टर हैं, क्या क्या बातें महत्वपूर्ण है, एक एक बिंदु पे बात करेंगे। हो सकता है ये वीडियो 1 घंटे या आधे घंटे का हो, ठीक है, लेकिन इसमें जो बात समझाई जाएंगी आपको वो बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। इस बातों को समझने के लिए आपको भिन्न आ जाएगा, इसके बाद सरलीकरण आ जाएगा, एलसीएम एचसीएफ आ जाएगा, अनुपात समानुपात आ जाएगा, आयु आ जाएगा और साझेदारी यानी पार्टनरशिप आपको आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए पहले बात करते हैं भिन्न के बारे में। भिन्न में आपको क्या जानना जरूरी है भाई? भिन्न में आपको जानना इतना जरूरी है कि भिन्न होती क्या है। पहले तो भिन्न होती क्या है तो मैं बता दूं आपको, अंश बटे हर आपका भिन्न होता है, अंश बटे हर आपका भिन्न होता है, ठीक है। भिन्न में आपको सरल करना, भिन्न को सरल करना आना चाहिए। सरल करना क्या होता है भाई साहब, ठीक है, इसी को कहते हैं सरलतम रूप भी आना चाहिए इसका, सरलतम रूप में बदलना। सरलतम रूप में बदलना मतलब ये दे दिया मैंने 8/16, तो भाई साहब इसको और सरल कितना कर सकते हैं, तो आप कहेंगे सर 1/2 कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि भिन्न में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या फिर मैं बताऊं सबसे पहले कि भिन्न होती कैसी कैसी हैं। तो आप कहेंगे सर साधारण भिन्न होगी, 3 तरह की होंगी, साधारण भिन्न, दशमलव भिन्न और सतत भिन्न। दशमलव और सतत, ठीक है, ये 3 तरह की भिन्न आपके पास होती हैं। इन तीनों तरह की भिन्नों में आपको क्या बातें जानना जरूरी है भाई साहब? साधारण भिन्न तो इस तरह से होगी, ऐसे 2/3 लिख दिया। दशमलव भिन्न इस तरह से होगी, 0.3 लिख दिया। सतत भिन्न इस तरह से होगी, 2 + 3/4 + 1/2, इस तरह से आपकी सतत भिन्न होगी। समझ पा रहे हो? एक एक बात को समझते चलना, ये बातें आपको समझना ही पड़ेगी और इनके बिना कुछ काम नहीं चलेगा, ठीक है। बात करते हैं, ये तो आपको समझ में आ गई कि भिन्न कैसी होती है, ठीक है। अब बात करते हैं कि भिन्न के प्रकार क्या क्या होंगे, यानी भिन्न और किस किस प्रकार से होंगी इसी में। तो आपको बताया जाएगा उचित भिन्न, ठीक है, आपको बताया जाएगा अनुचित भिन्न, ठीक है, आपको बताया जाएगा मिश्र भिन्न और आपको बताया जाएगा मिश्रित भिन्न, ठीक है। मिश्र और मिश्रित में, या फिर कॉम्प्लेक्स या जटिल, इसी को कह सकता हूं जटिल भिन्न, ठीक है। इस तरह की आपको भिन्न पूछा जाएगा। क्लियर है भाई कि ये कौन सी होती है, इसको इसमें बदलना, इसको इसमें बदलना, इसको इसमें बदलना, है ना। ये सभी बातें आपको छोटी छोटी बातें पूछी जाएंगी, ठीक है। अब बात करते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो भाई क्वेश्चन पूछने के लिए आपसे ये पूछ सकता है कि छोटी भिन्न कौन सी है, बड़ी भिन्न कौन सी है भाई साहब, ठीक है। आपको भिन्नों का जोड़ कह सकता है, आपको भिन्नों का घटाव कह सकता है, गुणा करना कह सकता है, भाग देना कह सकता है, ठीक है। या फिर इन सब का मिश्रण भी बोल सकता है कि भिन्नों को जोड़ भी दो, घटा भी दो, गुणा भी कर दो, भाग भी दे दो, इस तरह से। या फिर मैं कहूं कि आरोही क्रम में आपसे पूछ सकता है कि भिन्नों को आरोही क्रम में सजाना है, अवरोही क्रम में सजाना है आपको, ठीक है। या फिर छोटी भिन्न बता दो, या फिर बीच की भिन्न बता दो कोई भी, या कोई भी नंबर आरोही क्रम में दूसरे नंबर पर कौन होगा, अवरोही क्रम में दूसरे नंबर पर कौन होगा, ये सब आपसे कह सकता है। या फिर इवारती क्वेश्चन आपसे कर सकता है, इवारती क्वेश्चन आपसे कर सकता है। क्लियर है मेरे भाई? इस तरह के आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। अब आपके क्या तरीके होंगे सॉल्व करने के, सॉल्व करने के आपके क्या तरीके होंगे? तो मेरे भाई सबसे पहले तो आपको सॉल्व करने के 5-6 तरीके आपको पता होना चाहिए। जैसे सम अंश, भाई साहब अंश को समान करके हम किस तरह से सम अंश, अंश को समान करके किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, ये मैंने वीडियो में बिल्कुल बताया। दूसरा तरीका होगा आपका सम हर, हर को समान करके किस तरह से हम आंसर कर सकते हैं। तीसरा होगा अंतर विधि, चौथा होगा वज्र गुणन विधि, वज्र गुणन विधि, ठीक है। पांचवा आपका तरीका होगा मेरे भाई, पांचवा आपका तरीका होगा तो ये होगा दशमलव विधि, मतलब भाग दे के आप, इसी को मैं कह सकता हूं दशमलव को भाग दे के कर लो भाई साहब, और ये आपसे सॉल्व हो जाएंगे। तो ये 5 तरीके आपको आने चाहिए। 5 तरीके नहीं आते तो आप बहुत पीछे हैं, ठीक है। 5 तरीके आपको नहीं आते तो आप बहुत पीछे हैं, इसी को कह सकते हैं। एक और तरीका इसमें होता है तुलना विधि, तुलना कर दो भाई साहब और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये बातें आपको भिन्न में सीखना ही होगा, तब जाके आप किसी भी प्रकार के कोई भी किताब से
सभी क्वेश्चन आप कर पाएंगे। समझ पाए भिन्नों के बारे में? ये मैंने थोड़ा सा परिचय दे दिया। ये बातें आपको पता होना चाहिए। कौन कौन सी बातें आपको पता नहीं है इसके बारे में आप खुद को एक पेपर पेन उठा के लिख लीजिए कि मुझे ये नहीं आती सर, और मैंने जो भिन्न भी चैप्टर वाला समझाया है तो उस चैप्टर में जरूर देखें। ठीक है, चलिए बात करते हैं आगे बात करते हैं मेरे भाई। आगे क्या है? ठीक है, आगे मैं सरलीकरण को ले रहा हूं। सरलीकरण में आपको क्या आना चाहिए, सरलीकरण में आपको कौन कौन सी बातें आपको पता होना चाहिए। ये चैप्टर भिन्न वाला चैप्टर आपका हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। छोटा सा ब्रीफ, जैसे कि जिसे बोलते हैं ना शॉर्ट में, कि भाई साहब एग्जाम से 5 मिनट पहले भी मैं अगर करना चाहूं इसका रिवीजन, तो रिवीजन करने के लिए ये पर्याप्त होगा जो मैंने अभी तक बताया। ठीक है, अब मैं बताता हूं सरलीकरण। सरलीकरण में आपको सबसे पहले तो बोर्ड मास यानी बी बोर्ड मास पता होना चाहिए। बी बोर्ड मास पता होना चाहिए मेरे भाई। ठीक है, बी का होता है ब्रैकेट, और ब्रैकेट यहाँ पे बार हुआ है, ये बार है। फिर ब्रैकेट है, ब्रैकेट आपको मैंने बताया 3 प्रकार के होते हैं, छोटा ब्रैकेट, मझला ब्रैकेट या करली ब्रैकेट कहते हैं, या बड़ा ब्रैकेट कह सकते हैं ये। ठीक है, और इससे पहले होता है वेन यानी बार वाला। ठीक है, ओ का मतलब होता है ऑप, यानी हिंदी में कहें तो का होता है। डी का मतलब डिवाइड यानी भाग होता है, तो सबसे पहले आपको भाग करना है, फिर आपको गुणा करना है। एम का मतलब गुणा होता है, मल्टीप्लाई। फिर होता है जोड़ क्योंकि एडिशन, और फिर होता है सब्सट्रैक्ट यानी घटाव। ठीक है, ये बातें आपको पता होनी चाहिए। इन बातों के साथ साथ में आपको क्या बातें पता होना चाहिए? ठीक है, छोटी छोटी बातें और आपको पता होनी चाहिए। ये छोटी छोटी बातें क्या है मेरे भाई, तो मैं इस वीडियो में बता देता हूँ। ठीक है, छोटी छोटी बातें ये हैं कि भाई साहब आपको जोड़ना आना चाहिए, घटाना आना चाहिए, गुणा करना आना चाहिए, भाग होना चाहिए आपके पास, है ना। या फिर आपको पहाड़े होना चाहिए पता, पहाड़े आपको आना चाहिए, वर्ग आने चाहिए आपको, घन आना चाहिए। ठीक है, वर्गमूल आपको आना चाहिए, वर्गमूल आपको आना चाहिए, और साथ ही साथ घनमूल आपको आना चाहिए, घनमूल आपको आना चाहिए। ये मास्टर वीडियो है, पूरा वीडियो लास्ट तक जरूर देखें, है ना। इसके साथ साथ में आपको थोड़े से फॉर्मूले आने चाहिए। फॉर्मूले क्या है, तो मैं फॉर्मूले पूरे नहीं लिखूंगा क्योंकि पूरे मैं बिल्कुल वीडियो पढ़ाऊंगा ना, उसमें डिटेल से बताऊंगा। ये तो ब्रीफ है भाई साहब, रिवीजन करने के लिए एग्जाम से पहले आप जरूर पढ़ के जाएं, इस वीडियो को जरूर देखें। ठीक, तो देखिए आपको ये पता होना चाहिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या होता है। ए माइनस बी का होल क्यूब, इसका फॉर्मूला क्या होता है। ए प्लस बी का होल क्यूब, इसका फॉर्मूला क्या होता है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इसका फॉर्मूला क्या होता है। या फिर ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इसका फॉर्मूला क्या होता है। या फिर ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो ये सभी बातें आपको पता होना चाहिए। या फिर साथ ही साथ ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर या सी का होल क्यूब, इसका फॉर्मूला क्या होता है। ये सभी फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए, तब जाके आप मैथ में स्ट्रांग बन सकते हैं। क्लियर है। इसमें क्वेश्चन किस तरह से 5 तरह के क्वेश्चन पूछ सकता है। हो सकता है सिंपलीफिकेशन करके, जोड़ना घटाना गुणा करके सबका मिक्सचर दे दे, या केवल यही दे, केवल ये दे। ठीक है, समझ गए। या इबारती क्वेश्चन भी दे सकता है। क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं अगले चैप्टर की तरफ। सरलीकरण मैंने बता दिया, सरलीकरण में क्या जरूरी है ये मैंने बताया भाई। ठीक है, अब देखते हैं एलसीएम और एचसीएफ में क्या जरूरी है। एलसीएम और एचसीएफ में क्या जरूरी है। ठीक है, समझ पाए ना। जब आपको रिवीजन करने की जरूरत हो तो इस वीडियो को देख लेना, इससे सारा रिवीजन आपका हो जाएगा। बात करते हैं आगे। एलसीएम और एचसीएफ चैप्टर में आपको क्या जरूरत है, किस किस की जरूरत है और क्यों जरूरत है ना। क्या जरूरत है, किस किस की जरूरत है और क्यों जरूरत है। तो भाई साहब एलसीएम और एचसीएफ चैप्टर में सबसे पहले तो आपको एलसीएम का फुल फॉर्म पता होना चाहिए। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है लोएस्ट कॉमन, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, कॉमन मल्टीपल। ठीक है, अब ये मल्टीपल क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो गुणज होता है, गुणज मतलब गुणा का अंक, गुणा से जन्मा। ठीक है, गुणांक भी कह सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ में आपको एचसीएफ पता होना चाहिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फैक्टर क्या होता है, फैक्टर यानी गुणनखंड होता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। पता होने से मतलब ये नहीं कि आपको केवल डेफिनेशन पता हो और आप कह दें कि सर मुझे तो पता है। पता होने से केवल इतना सा मतलब है कि आपको दैनिक जीवन में काम आए, इस तरह से पता होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि एलसीएम और एचसीएफ के क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं देता कि बस एलसीएम बता दे बेटा। आपसे कह देगा इतने इतने फूलों के ढेर हैं, बताओ भाई साहब एक ही ढेर लगाएं तो कितने लग जाए, है ना, इस तरह से। या फिर एक बड़ा बड़ा ढेर कौन सा बन सकता है, या फिर कितने ढेर बन सकते हैं। इस तमाम तरह के, या ट्रैफिक सिग्नल से क्वेश्चन दे देगा,
है ना। तमाम तरह के क्वेश्चन आपसे दे सकता है भाई साहब। इसे करने के लिए और क्या आपको आना चाहिए, देखो करने की दो विधियां होती हैं। करने की एक गुणनखंड विधि होगी, एक भागफल विधि होगी, ठीक है। साथ ही साथ में एक मैं और बताऊंगा कॉमन सेंस से किस तरह से कर सकते हैं, कॉमन सेंस से किस तरह से कर सकते हैं ये मैं बताऊंगा, है ना। चलिए, इसे करने के लिए, इसे पूरे चैप्टर को करने के लिए किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आपसे एलसीएम भी पूछ लेगा, एचसीएफ भी पूछ लेगा, ठीक है। आपसे दो संख्याओं का गुणनफल, ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एचसीएम इंटू एचसीएफ, ठीक है, एचसीएफ, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आपसे भिन्नों का एलसीएम पूछ लेगा, आपसे भिन्नों का एचसीएफ पूछ लेगा, तो तमाम तरह के क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। हो सकता है आपसे दशमलव भिन्नों का, दशमलव दे दी भिन्न, मैं बताया था इससे पहले, दशमलव दे दिया, दशमलव वाली संख्याओं का एचसीएफ पूछ ले, दशमलव वाली संख्याओं का एलसीएम पूछ ले, ठीक है। या फिर आपसे एक्स वाई यानी चर वाली संख्याओं का एलसीएम या एचसीएफ पूछ ले, तो ये भी आपको बताना होगा, ये भी आपको बताना होगा। साथ ही साथ में आपको इन सब का मिक्सचर भी दे सकता है, मिक्सचर भी दे सकता है कि एलसीएम बता दो, इसका एचसीएफ बता दो। भाई साहब आपको रटना नहीं है, केवल समझना है, और समझने से आपको सब कुछ आ जाएगा, रटने से आपको कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन को पढ़ें, जब तक खुद को ना समझा पाए तब तक पढ़ें, और फिर आप देखेंगे किताब भी आपसे बनने लगेगी, ठीक। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला चैप्टर था अनुपात समानुपात। अनुपात समानुपात चैप्टर है। इस चैप्टर में क्या क्या जरूरी है, आपको क्या आना चाहिए भाई साहब। अनुपात समानुपात चैप्टर में सबसे पहले तो आपको ये आना चाहिए, ये दो बिंदी यानी अनुपात होता है, चार बिंदी यानी समानुपात होता है, ठीक है। और इसमें भी दो चीजें आपको बहुत ही जरूरी है, अनुपात मतलब होता है भाग और समानुपात मतलब होता है बराबर, ये आपको आना चाहिए। इसके बाद में आपको आना चाहिए मध्य अनुपात क्या होता है, मध्य अनुपात क्या होता है, मध्य अनुपात कैसे क्या होता है, कैसे निकालते हैं, या फिर तृतीय अनुपात कैसे निकालते हैं, तृतीय अनुपात कैसे निकालते हैं, ये दो चीजें आपको आनी चाहिए। इसके बाद क्वेश्चन पढ़ना आना चाहिए, और क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको कुछ आए ना आए बस आपसे क्वेश्चन बन जाने लगेंगे, ठीक है। मध्य अनुपात और तृतीय अनुपात, अगर दो संख्याएं दे दी तो इसमें आपको डाउट होगा, और ये डाउट इजीली सॉल्व